जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन बेसिकली आया है वो क्या नोटिफिकेशन है और क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस वो बीबीएमबी में लेकर आ रहा है। 1967 से लेकर 2022 प्रेजेंट तक ये मेंबर पावर जो है पंजाब से लगता है। जो सिस्टम 1967 से लेके आज तक स्मूथली और सही तरीके से चलता है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, उसमें आपको क्या ज़रूरत थी कि अपने कानून डालने की। पंजाब का सबसे ज़्यादा शेयर है भाखड़ा प्रोजेक्ट में और हम सबसे ज़्यादा खर्चा दे रहे हैं, तो एक मेंबर हमारा बनता है। मलकियत स्टेट्स की, प्रोजेक्ट स्टेट्स का, पैसा स्टेट का, खर्चा स्टेट का, तो फिर सेंटर काहे के लिए बीच में आ रहा है। सेंटर सेक्टर की जो भी अपॉइंटमेंट्स पिछले कई सालों से होती आ रही हैं वो मेरिट पर नहीं हो रही और सैफरन क्राइटेरियन के हिसाब से हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में क्या हुआ, एक दो साल पहले उनका जो चेयरमैन था, इंजीनियर था, वो रिटायर, उसकी एज पूरी हो गई, रिटायर हो गया। उसकी जगह उन्होंने एक नॉन इंजीनियर आरएसएस का बंदा लगा दिया। अगर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो स्टेटों के बंदे ही स्टेट का हक देख सकते हैं। पंजाब however opposed the proposal, calling the issue very sensitive. Security issues of Chairman BBMB and sentiments of the people of Punjab are involved in this issue. The Chief Secretary Punjab also argued that any change in the composition of the board may lead to rise in militancy. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਕਲੈਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪਲੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਮਪਲੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਬੋਡੀ ਆ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ कोशिश करेंगे। पद्मजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो बीबीएमबी का ये इशू चल रहा है, लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, फिर उसके बाद अब एम्प्लॉई एसोसिएशंस जो है वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं, आपकी एसोसिएशन की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो जो ये इशू है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन बेसिकली आया है वो क्या नोटिफिकेशन है और क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस वो बीबीएमबी में लेकर आ रहा है? इसका मैं बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा क्योंकि कई लोगों को पर्टिकुलरली जो इससे थोड़ा अलग है, तो पहले समझने वाली बात है कि जो बीबीएमबी की जो फॉर्मेशन हुई वो थी अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1967। और जब, क्योंकि बीबीएमबी एक ऐसी संस्था है जिसके प्रोजेक्ट में 4 स्टेटों का मेजर हिस्सा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल। ये एक संस्था है जो
पहली बात समझने वाली कि असली मालिक ओनर्स स्टेट्स हैं। तो इशू ये है कि जो एक मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है वो कोई एक स्टेट तो चला नहीं सकता, इसलिए अंडर बीबीएमबी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसमें इसकी मैनेजमेंट का संस्था कैसे होगी वो समझा, वो उसने इनकॉर्पोरेट किया। और मैनेजमेंट की संस्था क्या है, देखो जहाँ 4 स्टेट्स है ना जी, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना क्लियर कट मतलब है कानूनों के हिसाब से ही हो सकता है। जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शुरू में ये लिखा है कि एक चेयरमैन होगा और 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे, ये एक्ट में लिखा है। तो जो चेयरमैन होगा वो इधर एक्ट में लिखा नहीं है, पर शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है कि चेयरमैन इन 4 स्टेटों से बाहर का हो, ताकि वो मतलब इम्पार्शियल निरपेक्ष एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। और 2 जो होल टाइम मेंबर्स हैं वो उसमें लिखा नहीं है कि वो पंजाब या हरियाणा से होंगे, पर 1967 से लेकर 2022 प्रेजेंट तक ये मेंबर पावर जो है पंजाब से लगता है और मेंबर इरिगेशन है हरियाणा से लगता है। इसकी 2 कारण हैं। नंबर 1, पंजाब का सबसे ज़्यादा शेयर है बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स में, एंड नंबर 2 पंजाब का सबसे ज़्यादा खर्चा देना पड़ता है। जिसका ज़्यादा शेयर होगा उसको और उतना ही खर्चा देना पड़ेगा। नंबर 2 पर हरियाणा है, तो अगर 60 है तो उसका 40 है, तो नंबर 2 पे शेयर के हिसाब से खर्चा के हिसाब से हरियाणा आता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अगर जहां 4 स्टेट है, आप सबसे छोटे को थोड़ी मेंबर बनाओगे, जो सबसे 2 बड़े हैं चारों में से उन्हीं को ही बनाओगे। इस करके 1967 से लेकर आज तक मेंबर पावर पंजाब से आता रहा है, मेंबर इरिगेशन हरियाणा से आता रहा है। वेयर एज एक्ट में कहीं नहीं लिखा, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने सही तरीके से किया ताकि मतलब कोई किसी को शिकायत ना हो। तो हमारा पहला मतलब ये कहने का है कि जो सिस्टम 1967 से लेके आज तक स्मूथली और सही तरीके से चलता है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कंट्रोवर्सी थे, उसमें आपको क्या ज़रूरत थी कि अपने कानून डालने की। लेकिन जो ये कानून डाला भी क्या है, जो नोटिफिकेशन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल कोई भी चेंज नहीं की गई है, सिर्फ क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग चेंजेस की गई हैं, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ये भी कह रही है कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि स्टेट्स के राइट्स के ऊपर अटैक है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आप किस बात के ऊपर अच्छा ओके, उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि जितना पंजाब का से भाखड़ा प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट जितना उसका शेयर है उतना ही वो खर्चा दे रहा है पंजाब, इसी तरीके से जितना हरियाणा जितना उसका शेयर है उसके हिसाब से वो खर्चा दे रहा है, इसी हिसाब से राजस्थान, इसी हिसाब से हिमाचल। सवाल ये है कि आप उस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट में अगर आप ये जैसे शुरू से चलता आ रहा है, अब ये कहो भी ठीक है सबसे ज़्यादा खर्चा और शेयर पंजाब का है, तो एक मेंबर पंजाब का हुआ, नंबर 2 पे हरियाणा है, दूसरा मेंबर हरियाणा से हो जाएगा, तो वो सही है, उसमें कोई झगड़ा नहीं। पर ये अगर क्योंकि सेंटर से जो इन्होंने कानून बनाए हैं, थियोरेटिकली केरला से, तमिलनाडु से एक मेंबर इधर बैठा दें, नहीं वो कैसे है, मतलब क्या उसमें चेंजेस की क्या की गई? नहीं, जो इन्होंने जो क्वालिफिकेशन बनाई है ना, वो तो उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से मतलब है कि आपने क्वालिफिकेशन नहीं दी, उधर कहीं ये लिखा नहीं कि ये मेंबर पंजाब से होगा या ये मेंबर हरियाणा से होगा। पर 67 से आज तक बिना लिखे ये चलती आ रही थी ट्रेडिशन। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्योंकि पंजाब का सबसे ज़्यादा शेयर है भाखड़ा प्रोजेक्ट में और हम सबसे ज़्यादा खर्चा दे रहे हैं, तो एक मेंबर हमारा बनता है।
लेकिन जो मेंबर्स होते हैं, हाँ। जैसे बीबीएमबी जो बॉडी है, बीबीएमबी के बॉडी में जो इरिगेशन का शेयर होता है कि पानी कितना किसके अच्छा, पास जाएगा, हाँ, agree। और इसके साथ ही पावर का शेयर होता है कि कितनी पावर जो Yes। जनरेट हो रही है वो हाँ। कौन सी स्टेट यूज़ करेगी, कहाँ जाएगी। पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा इशू ये हमेशा रहता है कि जो दिल्ली है या जो हरियाणा है, राजस्थान है या अदर स्टेट्स है, नॉन राइपेरियन स्टेट्स है, वो मतलब वो एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन जो आपकी फील्ड है उसके बारे में मैं पूछता हूँ कि जो मेंबर्स हैं, हाँ। अगर वो पंजाब का मेंबर होता है तो वो क्या उसमें कोई इफेक्ट डालता है? Yes, क्या वो it is- डिसीजंस पे कोई इफेक्ट डाल सकता है? अच्छा, उसमें ये है कि सपोज हम पावर को ले लें, एवरी डे, हर दिन जितनी बिजली जनरेट होती है बीबीएमबी के सारे बिजली घरों में, उसका हर एक बिजली घर में परसेंटेज शेयर दिया हुआ है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल। तो वो उससे इधर उधर नहीं जा सकते क्योंकि वो शेयर्स हैं। क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज बाय द होल टाइम मेंबर्स। तो मैनेजमेंट अगर किसी आप और के बाहरले को दे दोगे, या सीधा सवाल ये है सेंटर वर्सेस स्टेट्स। क्वेश्चन ये मैं पूछता हूं, मलकियत स्टेट्स की, प्रोजेक्ट स्टेट्स का, पैसा स्टेट का, खर्चा स्टेट का, तो फिर सेंटर काहे के लिए बीच में आ रहा है? जो हम तो ये कहते हैं कि लॉजिक कहता है कि जिसको सबसे ज़्यादा खर्चा और सबसे ज़्यादा शेयर है, नंबर 1 उसका हक है, उसके बाद नंबर 2 है, और क्योंकि 2 ही होल टाइम मेंबर्स है, कोई तीसरे का मार्जिन नहीं। तो ये क्लियर है कि जिसका मतलब मलकियत स्टेट्स की है, तो ये अगर कोई बाहर से मेंबर लगाएंगे तो वो सही नहीं होगा। और इसमें कोई देखो, जब इन्होंने कानून बना दे, उनका ये हमने तो इस कानून के हिसाब से किया है, तो ऑन रिकॉर्ड वी हैव टू प्रोटेस्ट कि ये जो चीज़ स्मूथली चली आ रही है, इसको क्यों आप अपसेट कर रहे हो? तो आप ये कह रहे हैं कि सेंटर एक प्लेटफॉर्म बना रहा है अपने अगले डिसीजंस के लिए कि वो स्टेट का राइट जो है, जो पंजाब की जो बीबीएमबी की मैनेजमेंट में एक पंजाब का राइट था कि उसे डिल्यूट करने के लिए वो यस पक्का। और एक चीज़ और है, देखो मैं समझता हूँ कि इंडिया बीइंग ए फ्री कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। हमने जो देखा कि सेंटर सेक्टर की जो भी अपॉइंटमेंट्स पिछले कई सालों से होती आ रही हैं, वो मेरिट पर नहीं हो रही, और सैफरन क्राइटेरियन के हिसाब से हो रही है। ये बड़े दुख की बात है, पर हमें कहना पड़ता है कि उस सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें भरोसा नहीं है जो ऐसे मतलब गलत अपॉइंटमेंट्स बाकी सारे महकमों में कर रही है। मैं आपको 1 या 2 एग्जांपल दे दूंगा ताकि किसी को भी समझ आ जाए। देखो, सतलुज जल विद्युत निगम 1500 मेगावाट का बिजली घर हिमाचल में है। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी। SJVN इज सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में क्या हुआ, 1-2 साल पहले उनका जो चेयरमैन था, इंजीनियर था, वो रिटायर, उसकी एज पूरी हो गई, रिटायर हो गया। उसकी जगह उन्होंने एक नॉन इंजीनियर RSS का बंदा लगा दिया। ये रिकॉर्ड पर है, सारों को नजर आ रहा है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वर्किंग है। तुसी अपनी कंपनी में जहां पहले मतलब है फॉर डेकेड्स इंजीनियर एट द टॉप इंजीनियरिंग, आप RSS का बंदा लगा रहे हो। ये मतलब एक और एग्जांपल भी बता दीजिए। दूसरा भी मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 स्टैट्यूट है, कानून है, उसमें एक संस्था है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई है। उसके मेंबर्स और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही करती है। और उधर ये कानून है कि अप टू 8 मेंबर्स हो सकते हैं, अप टू 8 मेंबर्स। तो इन्होंने क्या किया कि मेंबर पूरे लगा नहीं सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ही संस्था से उनका क्या सलूक है, और एक मेंबर को 3 मतलब है पोर्टफोलियो का चाह दिया। मेंबर ग्रिड ऑपरेशन, मेंबर हाइड्रो एंड चेयरमैन, 3 पोस्टें
एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो हम समझते हैं कि हमारे लिए तो मतलब सबसे बड़ा मतलब है संस्था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, और उनके साथ इन्होंने ये व्यवहार किया। ये जवाब दें कि तुसी अगर इधर कानून बना रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग कानून 2003 से चलता आ रहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का, उसको क्यों आपने सत्यानाश किया? एक इंजीनियर को 3 पोस्ट दोगे, वो भी इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मतलब दे डोंट डिजर्व ये। तो आपने बहुत बड़ी एक बात कही है कि जो सेफ्रनाइजेशन है पक्का, के जो पोस्टिंग्स हो रही हैं नॉट ऑन मेरिट बेस्ड, दीज आर ऑन द सेफ्रनाइजेशन। तो जो हम पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में लगातार एक इशू खड़ा होता रहा है, एक डिस्कशन बनी रही है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है हायर पोस्ट से। जैसे मतलब इंडिया का जो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो या आप जो इंस्टीट्यूट्स की बातें कर रहे हैं, तो आपने एक लंबी सर्विस की है इंडिया के उसी सिस्टम में। तो आज हो रहा है, आप एक एसोसिएशन को भी रन कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बिल्कुल टोटली ओवरहोल किया जा रहा है सिस्टम का? कैसे ये आप देखो इट इज और मेरे से क्यों कहलवाते हो? क्वेश्चन इज दिस, ऑल टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर भी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं करता, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है, और उसका नापतोल इस कितना सैफरन है। दिस इज द इशू। जिन्होंने औरों के साथ ये किया तो हमें क्या भरोसा। और दूसरे पास से 1967 से आज तक पंजाब वालों के लिए हक के हिसाब से हमारा मेंबर लगता रहा, हरियाणा वालों के हक के हिसाब से हरियाणा वालों का मेंबर, और किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो क्वेश्चन इट इज, इनको क्या तकलीफ हुई? लेकिन वो करना क्यों चाह रहे हैं? वही सफरन बंदे लगाने। बीबीएमबी में क्या इंटरेस्ट है उनका? वो बात ये है, बिजली पानी कोई किसी को ज्यादा या कम देना, अगर तुम्हारा बंदा हो जो मर्जी करो। क्वेश्चन स्टेट का हक स्टेट का ही अपॉइंटेड बंदा देख सकता है। मीन टू से कि बीजेपी सोच रही है कि पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं आ सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे से इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर आना चाहते हैं। यस यस। और ये भी पक्का है कि अगर ये सरकार ना होती, कोई और सरकार होती, तो ऐसा नहीं होना। तो मैं तो कह रहा हूँ 10 बारी का है, 67 से आज तक जो सिस्टम चलता आ रहा है, क्या इनको तकलीफ थी, इसको बदल रहे हैं। तो आप ये भी हम क्लियर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो पंजाब के लोग हैं वो चैनल देख रहे हैं, कि क्या ऐसे जो डिसीजंस हैं अगर पोस्ट में चेंजेस ऐसी होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई और आइडियोलॉजी, स्पेसिफाइड आइडियोलॉजी के लोग आते हैं तो पंजाब में, क्योंकि पूरे इस रीजन में वाटर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। तो उसमें जो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर मेंबर्स वो अपनी आइडियोलॉजी के आते हैं, उनके थॉट के हिसाब से चलने के वाले आते हैं, तो क्या जो पंजाब और हरियाणा में इश्यूज चल रहे हैं पावर और इरिगेशन को लेकर, बड़े इश्यूज हैं, तो क्या वो बढ़ सकते हैं? नहीं देखो, एक तो ये है, मैं एक एडिशनल बता दूं कि जहां मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उधर ये देखना पड़ता है कि हर एक को अपना हिस्सा सही मिले। उधर हिमाचल है सबसे कम, उसको कम मिले, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके साथ पंजाब। अगर स्टेट के बंदे सही पोस्टों पे लगे रहें, जैसे मैंने बताया मेंबर पावर फ्रॉम पंजाब, मेंबर इरिगेशन, तो वो देखेगा कि मैंने पंजाब हरियाणा का भी नहीं देखना, बाकी 2 स्टेटों का भी देखना है। और कोई वो सैफरन वाला नाप तो नहीं देखेगा। सवाल ये है कि अगर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो स्टेटों के बंदे ही स्टेट का हक देख सकते हैं। हमारा तो एक्सपीरियंस ये है। और सेकेंडली कि जिस तरीके से ये यूनियन पावर मिनिस्ट्री, मतलब मैं समझता हूँ सत्यानाश कर रही है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, सीए का इनके पास कोई जवाब नहीं। कितनी बार हमने लिखा है कि ये तो सबसे बड़ी संस्था है, क्यों आप मेंबर पूरे नहीं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, बस हमारे बंदे लगने चाहिए। और वो नापतोल मैंने बता दिया इनका क्या है। तो जो पंजाब का शेयर है बीबीएमबी में, आप क्योंकि उस सारे से जुड़े रहे हैं, तो पंजाब में एक बड़ा पावर क्राइसिस कहा जाता है। मैं उसके थोड़ा सा शायद इससे बाहर क्वेश्चन हो जाए, लेकिन इससे रिलेट ही करता है कि पंजाब में लगातार थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो इंड्यूस किए गए हैं।
कि पंजाब के लोग ये कहते हैं कि क्या बीबीएमबी जो है, मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर पंजाब के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनका कंट्रोल पंजाब के पास हो एज अ स्टेट, तो क्या बीबीएमबी पंजाब की पावर नेसेसिटी को कितने परसेंटेज तक पूरा कर सकती है, कितना उसके पास? इसके ऊपर मैं बता दूं कि अगेन हर महीने एक टेक्निकल कमेटी मीटिंग होती है बीबीएमबी में, हर महीने, क्योंकि प्लेयर्स इतने सारे हैं, इतने स्टेट्स के पावर डिपार्टमेंट, इतने स्टेट के इरिगेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वो सारे बैठकर एज पर द एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज ऑफ शेयर्स वो डिसाइड करते हैं कि अगले महीने ये बिजली घर इतना चलेंगे, इसमें से इन स्टेटों को इतनी बिजली मिलेगी, उन डैम से जो पानी निकलेगा उनमें इन स्टेटों का इतना शेयर होगा, उनको इतना ही मिलेगा, क्योंकि सारे लोग मिलकर बैठकर एक मीटिंग में तय कर लेते हैं। वो तो क्लियर हो गया, लेकिन मैं तो आपसे, आपका क्योंकि पावर सेक्टर से जुड़े हैं, पंजाब के फ्यूचर की बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जो बीबीएमबी है उसकी जनरेशन क्या पंजाब के लिए एक क्वांटम में एक अच्छी? नहीं, वो ऐसे है कि जैसे मैंने दोबारा रिपीट करूं कि जितना जो टेक्निकल कमेटी बैठती है वो देखता है भाई डैम्स में कितना पानी है, उस पानी से कितनी जनरेशन हो सकती है, और उस जनरेशन में से कितने स्टेटों का कितना शेयर बनता है वो उनको मिलेगा, और जो उस डैम से पानी निकलेगा उसमें कितने कितने स्टेटों का कितना शेयर है उनको मिलेगा, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे बैठकर एक मीटिंग में तय कर लेते हैं, और ये फॉर्मूला सारों को पता है कि ये फॉर्मूला आगे पीछे नहीं हो सकता। तो पावर शेयरिंग हो या वाटर शेयरिंग हो, एज पर एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला ही होता है, किसी को पावर नहीं कि वो फॉर्मूले को बदल दे। लेकिन अब मैं एक अगला क्वेश्चन करता हूँ कि जो बीबीएमबी कह रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो ये चेंजेस की गई हैं वो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग की गई है। उन्होंने एक केस का हवाला दिया है इसके साथ कि जगमोहन सिंह का आई थिंक केस है कि उसके जो जजमेंट थी, जो डायरेक्शंस थी, उसी के हिसाब से ये चेंजेस की गई है। वो क्या है, आप उसको कैसे समझते हैं? उसमें ये है कि अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए कि जो इन्होंने बहाना दिया कि हाई कोर्ट के कहने पे किया, मेरे हिसाब से सरासर 100% झूठ है। और एक हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर एक बीबीएमबी या सेंट्रल गवर्नमेंट का बयान आवे जो झूठ हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बैकग्राउंड ये है कि 2016 में चेयरमैन की पोस्ट खाली हो रही थी, चेयरमैन ओनली। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट निकाली, वैकेंसी स्टेटमेंट, कि बीबीएमबी चेयरमैन की पोस्ट खाली हो रही है, इसलिए वी इनवाइट एप्लीकेशंस, जो भी सीनियर बंदे हैं वो अप्लाई करें। और उस टाइम और इवन नाउ जो चेयरमैन बीबीएमबी से लगता है वो इन स्टेटों से बाहर से लगता है। दैट मीन्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल से बंदा नहीं अप्लाई कर सकता फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। आज की डेट में भी यही है। तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट इशू की। एडवर्टाइजमेंट जब इशू हुई तो एक हरियाणा का चीफ इंजीनियर था, उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे रोका जा रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ हो रहा है, ठीक है, और मुझे भी कंसिडर किया जाए फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। तो ऑल्दो उस टाइम जो एडवर्टाइजमेंट थी दैट वाज ऑफ मेंबर्स आउटसाइड द पार्टनर स्टेट्स, पर उसने कहा मेरा हक मारा जा रहा है, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। कोर्ट ने अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट ऑफ इक्वालिटी, वो कहते हैं आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इसको नहीं रोक सकते। आप कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दोबारा एडवर्टाइजमेंट करो और दोबारा रिक्रूटमेंट करो। दोबारा एडवर्टाइजमेंट हुई, दोबारा रिक्रूटमेंट हुई, और उस रिक्रूटमेंट में एक हिमाचल का इंजीनियर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो झमेला हुआ दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू चेयरमैन। जगमोहन सिंह जो कोर्ट में गया दैट वाज फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, और 2016 में ये कह रहे हैं कि मेंबर इरिगेशन और मेंबर पावर कहाँ पे उस जजमेंट करके किया। अरे उस जजमेंट में तो ये था ही नहीं, इशू ही नहीं था। एंड सेकेंडली अगर सोचा जाए, अगर 2016 में कोई जजमेंट हुई
तो आप 2022 में कह रहे हो अरे मैंने तो 2016 वाली जजमेंट के हिसाब से किया। सरासर झूठ। मतलब बेसिस जो है वो पीछे, इससे पहले भी कभी ये बात हुई है? ये नहीं, ये पहली बारी ये 2016 में इशू हुआ जो जगमोहन सिंह ने मुद्दा उठाया, तो उस जजमेंट करके नाउ इवन जो पार्टनर स्टेट से लोग भी चेयरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट। बट सवाल आज की डेट में मेंबर की पोस्ट के लिए है। ये तो हम एटलीस्ट वी एज इंजीनियर्स वी एग्री कि ठीक है चेयरमैन बाहर से आने दो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही रहे। हमारा इश्यू स्टिल यही है कि पंजाब का शेयर और हरियाणा का शेयर बीइंग द टू लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, हमारा शेयर मतलब वो पोस्टें हमें मिलनी चाहिए। इससे पहले जैसे जो ये डिसीजन आया है, इससे पहले भी कभी आप एसोसिएशंस में रहते हैं, इससे पहले भी कभी इसकी बात चली हो, कभी ये बात हुई हो कि पंजाब और हरियाणा के बाहर से भी जो अदर स्टेट्स हैं उनके भी जो एलिजिबल लोग हैं वो मेंबर्स हो सकते हैं? देखो उसमें सीधी बात ये है कि लॉजिक कहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को मतलब मैनेजमेंट में बनाओ। मैं एक आपको एग्जांपल दूं, ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें से लिखा है द गवर्नमेंट्स ऑफ द सक्सेसर स्टेट्स एंड ऑफ राजस्थान शैल एट ऑल टाइम्स प्रोवाइड द नेसेसरी फंड्स to Bhakra Byas Management Board to meet all expenses including salaries, allowance and staff required for the discharge of the duties. एक्ट कहता है कि ये जो पार्टनर स्टेट्स हैं 4, इनका मतलब फर्ज है कि बीबीएमबी के लिए खर्चे के लिए पैसा दें। सीधी बात, ठीक है। तो हम कहते हैं सही, हम केड़ा मना कर रहे हैं, जिसका जितना ज़्यादा शेयर है उतना ज़्यादा खर्चा दे, पर मेंबर फिर उसी का ही लगेगा। सवाल ये है कि ये नहीं कि खर्चा कोई और दे और मैनेजमेंट किसी और की लग जाए, ये सवाल है। बिल्कुल। काफ़ी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ एंगल ਆ सारा बीबीएमबी ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। कोई और बात? अच्छा, एक चीज़ और मैं ज़रूर बताऊंगा, ये है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल 20/9/19 नॉर्दर्न जोनल काउंसिल एक ऐसी संस्था है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। उसमें ये 2019 में ये इशू उठा कि मेंबर कैसे लगने चाहिए, और उधर सीधा सवाल ये उठा, हिमाचल और राजस्थान कहने लगे और हमारा तो कभी मेंबर ही ना, हमारा मेंबर लगाओ। फिर उन्होंने कहा कि हमारा मेंबर कैसे लगेगा, अगर 2 मेंबर है ना, 2 की जगह 4 कर दो। क्वेश्चन इज दिस कि जो 2 मेंबर्स वाला जो कानून है दैट इज पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1967, पार्लियामेंट का एक्ट है। पार्लियामेंट का एक्ट किसी बाकी कमेटी और संस्था से नहीं उल्टाया जा सकता। सो दिस इज मैं आपको बताऊँ, ठहर जाओ। तो उस मीटिंग में ये बात हुई कि हिमाचल और राजस्थान ने ये क्लेम किया हाँ, हमें मेंबर बनाया। हाँ, वो तो कह रहे हैं 1967 से आज तक मेरा मेंबर 1 साल भी नहीं लगा, और पंजाब और हरियाणा के हर साल लगते। क्वेश्चन इज हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट, पर ठीक है हमारी उतनी मलकियत भी तो है। एक अगर हिमाचल का से 4 या 5% या 6-7% है, तो क्या वो 60% वाले से वो कंपेयर करेगा? वो नहीं हो सकता। एनीवे, अच्छा, ये इसके मिनट्स रिकॉर्डेड है। पंजाब, वो जो उन्होंने था कि हरियाणा और राजस्थान से लगे, पंजाब हाउएवर अपोज द प्रपोजल कॉलिंग द इशू वेरी सेंसिटिव। Security issues of Chairman BBMB and sentiments of the people of Punjab are involved in this issue. The Punjab insisted that the item may be taken up in the proposed meeting of chief ministers of the zone. The Chief Secretary Punjab also argued that any change in the composition of the board may lead to rise in militancy. Chief Secretary Punjab कहता है अगर बोर्ड में ऐसे वो ऊपर नीचे करोगे तो ये जो मिलिटेंसी वाला जो मसला है दोबारा उठ जाएगा। अरे चीफ मिनिस्टर पंजाब चीफ सेक्रेटरी कह रहा है, और उस करके
दिस आइटम वॉज केप्ट अनरिजॉल्व, इसके ऊपर फैसला, अब ये 2 मेजर नहीं फैसला होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि 2019 में ये मसला उठा इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर हु वाज चेयरिंग द मीटिंग, और वो पंजाब और हरियाणा नहीं माने, इसलिए इसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। हम कहते हैं जब एक संस्था मतलब एक फोरम पे फैसला नहीं हुआ, आपने कानून क्यों बदला? वन थिंग इज देयर, जितना हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि कर्नाटका में, अदर स्टेट्स, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है ना, सबसे मुश्किल है सुलझाने, सबसे मुश्किल। तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका, कर्नाटका वर्सेस आंध्रा, मतलब जो भी है। तो जब आपको पता है, गवर्नमेंट को तो हमारे से ज़्यादा पता है ना कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है, सबसे सुप्रीम कोर्ट तक भी टकरा के देख लिया, इनका सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो चीज़ स्मूथली 67 से चली आ रही है, ज़रूर उसको छेड़ के आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे। और इधर अब किसानों को ये शक पड़ेगा, अरे जो पंजाब को जो बांकड़ा का पानी आ रहा था वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अगर पंजाब के मेंबर उधर हैं लगे तो वो देखेंगे भाई हमारा अपना शेयर हमें मिल रहा है। ओके, ये सवाल। हाँ, जो बात हमारी हुई है उसमें से ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना पंजाब गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए जो ये डिसीजन ले लिया सारे सिस्टम को बदलने का। लेकिन जो कॉमन प्लेटफॉर्म में बात हुई थी उसमें कोई भी रेजोल्यूशन इसका नहीं हुआ, बात हो चुकी थी। तो ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ BBMP ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੀ BBMP ਦੀ। BBMP ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ BBMP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਲੂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਸਟ ਵਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, 2 ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਮਪਲੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਮਪਲੋਈ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਫਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਫਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਫਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ लगता कि तुसी उसके ऊपर यस मैं और बताना चाहूँगा, ये कई बारी मसला उठा है सेंटर वर्सेस स्टेट्स, सेंटर वर्सेस स्टेट्स। ये चीज़ इधर साफ नज़र आ रही है कि ये जो अब इन्होंने कानून बनाया उसकी जो सिलेक्शन कमेटी, इस कानून में लिखा है कि चेयरमैन को कौन सी कमेटी सिलेक्ट करेगी, सारे के सारे 100% सेंटर के बंदे, चेयरमैन, सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी रिन्यूएबल एनर्जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड आउटसाइड एक्सपर्ट नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर। तो जो सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन की है सारे के सारे सेंटर के बंदे होंगे, स्टेट्स का एक भी बंदा नहीं होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर इरिगेशन एंड मेंबर पावर अगेन इनका कागज कहता है सारे के सारे सेंटर के लोग होंगे। सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन, चेयरमैन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, चेयरमैन BBMB जो ऑलरेडी सेंटर के थ्रू लगा है, एंड आउटसाइड एक्सपर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। तो ये जो इन्होंने कानून बनाया है इसमें दे हैव इंश्योर्ड कि जो सिलेक्शन लेवल पर 100% 100% सेंटर के बंदे ही होंगे जो ये टॉप पोस्टों पे कौन किसने लगना है डिसाइड करेंगे। ये साफ कानून बोल रहा है। दैट मीन्स स्टेट्स की इधर मतलब है सुनवाई 0%। ये दिस इज व्हाट देयर एक्ट सेज। दूसरा एक तो ये हो गया कि सिलेक्शन कमेटी तुसी 100% अपने कब्जे में कर रही, ठीक है, नंबर एक क्लियर है ना, इसमें कोई शक ही नहीं। सेकंड कि एक्ट कहता है कि जो चेयरमैन जो है वो थोड़ा सेंटर का होगा, चेयरमैन थोड़ा हो गया, सिलेक्शन कमेटीज सारियां थोड़ियाँ हो गई, प्लस 2 अदर मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो BBMB में मेंबर्स होंगे। ये जो है चेयरमैन, 2 होल टाइम मेंबर्स, देन मेंबर्स फ्रॉम 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट एंड 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किन्नी तनु कंट्रोल चाहिए। चेयरमैन तोड़ा, सिलेक्शन कमिटीज तोड़े, 2 मेंबर तोड़े। क्वेश्चन इज सेंटर इज टोटली कंट्रोलिंग इट और स्टेट, मतलब इट इज नॉट फेयर टू द स्टेट्स, इट इज़ नॉट फेयर टू द स्टेट्स। तो ये मतलब है इन्होंने किया। अच्छा एक चीज़, कानून पे कानून तुसी बना रहे हो इन फेवर ऑफ द सेंटर। अब ये 3 लाइनें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। द भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड शैल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and shall comply with such directions as may be from time to time be given by that government। ये 3 लाइनों में इसने कहा कि जो BBMB सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलेगा वो तुहानू कितना कंट्रोल चाहिए। तो मेंबर तुसी कंट्रोल कर लिया, चेयरमैन तुसी कंट्रोल, 2 तुहाडे मेंबर होर लग गए। और ये एक्ट में The Bhakra Management Board shall be under the control of central government and shall comply with the directions as may from time to time be given। तो इसका मतलब है कि जो भी सेंटर हुक्म करेगा BBMB को उसको मानना पड़ेगा। तो आपको कितनी आप ओवरलैपिंग कंट्रोल चाहते हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तुहाडा साडे नाल गलबात करन दे लई। सारा जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आए सारा कुछ दस्सण दे लई ते साडे नाल जुड़े सारे दर्शकों का भी धन्यवाद। ये बड़ी इंपोर्टेंट गल आ जिहड़ी ये लास्ट दे विच इन्हां ने कही आ कि BBMB भावें
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ BBMP ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਲੱਡਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਈ BBMP ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਅਸੋਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो BBMP कर रहा है, सेंटर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू BBMP, शुरू में ये कानून था द BBMP shall consist of a whole time chairman and 2 whole time members to be appointed by the central government। बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है कि BBMP को चलाने के लिए एक होल टाइम मेंबर और 1 होल टाइम चेयरमैन एंड 2 होल टाइम मेंबर्स चाहिए। क्लियर है ना जी। सितंबर 2020 सितंबर 2020 हरियाणा के मेंबर की इरिगेशन पोस्ट खाली हुई। सितंबर 20, अब हम हैं मार्च 22, सितंबर 20 से लेकर मार्च 22 तक मेंबर इरिगेशन की पोस्ट भर नहीं सके। लानत है ऐसी गवर्नमेंट को जहां 2 आपके होल टाइम मेंबर्स होने थे और 1 मेंबर सितंबर 20 का खाली पड़ा है और ये कहते हैं हम ये कर दे। और तुसी अपना फर्ज तो पूरा करो जो एक्ट में लिखा है। किसने रोका था? ये कानून तो अब बने हैं ना। सितंबर 20 को पोस्ट खाली हो गई थी और अब हम फिर मार्च 22 में है। थोड़ी अपना अपने ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो। वो पानी जो किसान सारे लोग समझ रहे हो भाई जान है, मतलब फार्मिंग की पोस्ट तुसी खाली रखी। किस मुंह नाल तुसी कहने हो कि मैंने ये कानून बनाया, ये बना? तुसी थोड़ी अपनी वर्किंग तो देखो। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।